All right. Hi, everyone. Very good evening to all of you. I hope you all are doing good. So, I welcome you on another video of mine, and where we are going to talk about a very important concept, which is known as capital gains tax. So, in the previous videos, we've seen a lot many concepts about the core economy, and today we are here with another concept. And today, before starting with properly decoding with the entire meaning, firstly we'll decode the word itself. So we have three words here. One is your capital gains and tax. So tax, everyone knows that what is tax. So firstly we'll decode capital and gains. Okay, so that why I'm doing this, so that you people do not ever forget whenever you come across this word. I want that my people should never forget that what is the meaning of the specific word and the concept that is there in economics. I want to just simplify it in so easy way that you people never forget it. Okay. So when I talk about what? When I talk about, let's see it works or not. Yes, it works. Okay. So when I talk about capital, this is something which is what? Which is generating assets, which is capable in generating assets and reducing what? Reducing liabilities. Now, most of the people here will not have an idea about assets and liabilities also. So those individuals who do not have an idea about it, so assets are those which are creating something for you. For example से आपको और ज्यादा easy way में समझ आएगा. आपने दो घर लिए, ठीक है, आपके पेरेंट्स ने दो घर लिए, और या फिर कंसीडरिंग यू योरसेल्फ ओनली, यू हैव परचेज्ड हाउस ए एंड हाउस बी. ओके, अब आपने दोनों घर के लिए क्या करा, आपने बैंक से लोन लिया. यू हैव टेकन लेट्स कंसीडर 20 लाख फॉर होम ए एंड सिमिलरली 20 लाख फॉर होम बी. ठीक है, बट इन होम ए यू आर लिविंग इन होम ए, मतलब आपने उस घर को खरीदा किसके लिए? खुद के रहने के लिए. सो यू आर लिविंग, ओके, for the living purpose. Now you have taken loan, you have taken loan of 20 lakh to take or to purchase home B. अब आपने ये जो होम बी लिया है ना, आप इसमें खुद नहीं रह रहे हो, रादर आपने इसको रेंट पे दिया है. अब वो जो रेंट है आपको क्या आ रहा है? मंथली जो है आपको रेंट भी आ रहा है. सो आउट ऑफ योर ईएमआई, फॉर कंसीडरिंग वेरी लेमन लैंग्वेज, कंसीडरिंग दैट लेट्स कंसीडर that 50,000 is your EMI. Okay, 50,000 is your EMI. और आप जो वहां से एसेट when I talk about house B, so आपके पास जो उधर से रेंट आ रहा है ना, वो आ रहा है 60,000. ओके, वो आ रहा है 60,000. सो कंसीडरिंग कि आपने हाउस बी जो लिया ना, यहाँ से आपने पैसे कमाने शुरू कर दिया, आपने इसको रेंट पे दिया था. अब यहीं से ही आपको एसेट और लाइबिलिटी का पता लग जाएगा. अब जो लिविंग जहां पे आप रह रहे हो, इसका आप क्या कर रहे हो? बैंक को इंटरेस्ट के साथ क्या कर रहे हो? आपने जो लोन लिया है वो पे कर रहे हो, है ना. तो जितने साल के लिए भी आपने लोन लिया, कंसीडरिंग 7 ईयर्स के लिए या फिर आपने 10 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो आप उस रहने के लिए आप बैंक को प्रॉफिट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मतलब जितना हमारा टोटल है, आप वो जो है वो पे कर रहे हो. ठीक है, अब ये क्या हो गया? आपका लाइबिलिटी हो गया, बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट, आपका उधार. बट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इससे पैसे कमा रहे हो, तो दिस इज जनरेटिंग इनकम फॉर यू. सो दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स एसेट. ठीक है, कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर वो एसेट जनरेट करेगा और लाइबिलिटीज को कम करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? कैपिटल. ठीक है, if that is not generating asset or liability, if it is not generating asset or reducing liability, that becomes what? That becomes a part of your expenditure. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल. अब गेन मतलब कि आपने कुछ ना कुछ जो है वो कुछ गेन करा है. ठीक है, गेन तो बहुत लीमन लैंग्वेज का वर्ड है. आपने कुछ ना कुछ जो है आपको बेनिफिट हुआ है. सो व्हेन यू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ द कैपिटल दैट यू हैव, एंड व्हेन गवर्नमेंट puts tax on it, that becomes a part of capital gains tax. कि आपके पास कुछ कैपिटल था, हो सकता है कि आपने जब उसको सेल करा, तो आपके पास जो है जितना भी आपको गेन हुआ उसमें से आपको उसका टैक्स जो है वो देना पड़ेगा. दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल गेन्स टैक्स. ओके,
नाउ अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स वुड हैव अ क्वेश्चन हियर कि जब हमारे पास पहले से जीएसटी है तो हम ये कैपिटल गेन्स टैक्स अलग से क्यों दे रहे हैं? मैम ने वीडियो बनाया विंडफॉल टैक्स पे भी, हम ये सारे जो टैक्सेस है उनको अलग अलग क्यों पे कर रहे हैं? सो रिमेंबर दैट जीएसटी इज व्हाट? जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके? But when I talk about capital gains taxes, so this is a part, or this become, this is under what? Your income tax, income tax Act 1961. So it's a part of it, and this makes it a part of what? Direct taxes. Okay, so that is the reason you have to remember that why we are taking separate tax on it, since it is not part of indirect taxes, it's a part of direct taxes. It is very important that government takes taxes here. Again, if you have any question related to your preparation, you can just contact me here, which is my Telegram ID, which is Economy with Payal. So if you join it, and if you have any of the doubts related to your preparation, you can just join it and ask me questions here. Okay, now meaning is clear to all of you, and this particular tax is also known as what? Capital gains tax. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैपिटल एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है. सो दीज आर योर वैल्यूएबल एसेट्स दैट यू ओन and can include what? Land, building, house property, vehicles, jewelry, leasehold rights, machinery maybe, patents, trademarks, financial assets like stocks, mutual funds and bonds. What is not capital tax? These are not taxed under GST. What are the things? So stock in trade or raw material which is used for business, personal belongings like clothes and furniture. Similarly, agricultural land in the rural India, and certain specific government issues issued bonds like what? Your gold bond, 7% gold bond, national defense gold bond, your special bearer bond, and then your gold deposit bonds, gold monetization scheme bonds. And these are the things which you have to take into consideration. Gold monetization scheme की अगर मैं बात करूँ, so ये भी further divided था for the small period of time, for the medium and long. ठीक है, ये दोनों जो है अब खत्म हो चुके हैं. We have one only which is small, so a question can be asked on it. Okay, अब यहाँ पे before I jump on to the other things, it is very important to remember and to understand कि बजट 24 में और जो हमारा बजट 25 है, रीसेंट जो बजट है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए. सो क्विकली हम जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जब मैं टाइप्स की बात करती हूँ, वन इज शॉर्ट टर्म एंड अदर वन इज लॉन्ग टर्म. अब शॉर्ट वन जो शॉर्ट टर्म है वो किसके ऊपर बेसिस के ऊपर बाइफिकेट होगा? सो इफ द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर less than 12 months, that is a part of it, and other assets which are less than what? Which are less than 24 months, so they become a part of short term gains. Similarly, long term, if they are more than what? If they are more than 12,000 and other assets more than 24,000, so they become a part of it. Okay, अब जो टैक्स है, जो टैक्स रेट है, वो 2024-25 बजट में कितना जो है वो करा गया था. So it was increased right from 15% to 20%, and in long term it was reduced from 20% to 12.5%. Okay, देन वी हैव दी अदर थिंग्स, एज इन कि अगर मैं इसकी प्रॉपरली हर एक चीज की बात करूँ, फिर फर्दर बाइफिकेट करूँ. सो इक्विटी शेयर्स विच हैव होल्डिंग पीरियड ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, उनपे जो टैक्स रेट है वो 20% तक इंक्रीज कर दिया गया था. पहले कितना था? जस्ट 15%. जो कि मोर देन 12 मंथ्स है, 10% जो है exemption limit has been raised here. Other assets which are less than 24,000 as per income slab, or 20%. Other assets which are more than 24,000, then it flat 12.5% पे जो है वो डिक्रीज आ गया. ठीक है, नेक्स्ट व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेटस इन बजट इन 24-25 ऑल्सो. अब मैं यहाँ पे अगर कंपैरिजन करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूंगी, सो यू कैन सी हियर दैट जो हमारा होल्डिंग पीरियड है ना, इट हैज नॉट चेंज. लिस्टेड सिक्योरिटीज जो है 12 मंथ की, जो अदर एसेट्स 24 मंथ की, जितना भी हमने चीज देखी थी, दैट इज स्टिल देयर. क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, सो इट हैज ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज्ड. इट इज स्टिल फॉलोइंग 2024 क्राइटेरिया. LTCG जो हमारा एग्जेम्पशन लिमिट है, इट हैज इंक्रीज टू 1.25 लाख पर ईयर इन बजट 2024, रिमेन्स द सेम इन 2025. ठीक है, 2024 में इंक्रीज हुआ था, अब जो है वो सेम है. इंडेक्सेशन अगर बेनिफिट की बात करूँ, सो इट वाज रिमूव्ड इन इन द बजट ऑफ 2024, और अभी भी जो है इट इज स्टिल रिमूव्ड. STCG की अगर मैं बात करूँ ऑन लिस्टेड इक्विटीज, इट हैज इंक्रीज राइट फ्रॉम 15% to 20% इन 20 इन बजट 2024-25, एंड 25-26 में भी स्टिल सेम है. LTCG की अगर मैं बात करूँ, सो इस ये 20% से लेके 12.5% तक रिड्यूस हो गया था, अभी भी जो है वो अनचेंज्ड है. ठीक है,
Similarly, अगर मैं न्यू कैपिटल गेन टैक्स की बात करूँ विच हैव बीन चेंज्ड इन 2025, तो यू हैव ULIPs विच इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, बट पहले बजट में इट वाज मोर देन 2.5 लाख, अभी जो है नाउ टैक्स क्लियरली हैज बीन टैक्स्ड एट 12.5%. ओके. FIIs एंड स्पेसिफाइड फंड्स जो है पहले कितना था, इट वाज टैक्स्ड एट 10%. यूनिफॉर्म एल यू नो when I talk about uniform LTCG rate, so it has reached to what 12.5% for all of the securities. Category A, 1 and 2 AIFs जो है pass through allowed has been, it was allowed in that particular period of time. Tax ट्रीटमेंट जो है जो था वो उस टाइम पे अनक्लियर था. नाउ इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर. जो ये जो है 12.5% पे जो है वो भिलाई कर रहा है, and it is directly on what capital gains tax. So this is the information about it. A comparison has been made here, which I've already told you. It's a quick summary or a quick table about it. Okay. So thank you so much. This is about capital gains tax. I hope that I've been able to tell you everything within 10 minutes. अगर 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो गया होगा, so just bear with me. This information is very very important from all of the perspective. Okay. So all right, I'll meet you in the next one. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.